ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 ये नाम सुनते ही हमारे मन में अलग अलग टाइप के इमेजेस बनते हैं, जैसे क्रिकेट, गैम्बलिंग, बैटिंग, पैसा, प्राइजेस, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के इमेजेस बनते हैं। लेकिन जो ड्रीम 11 कंपनी है वो सिर्फ आज से 4 साल पहले यूनिकॉर्न बनी है और आज उसका वैल्यूएशन करीब $8 बिलियन से भी ज्यादा का है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहां ज्यादातर कंपनी 2020 में लॉस में थी ड्यू टू कोविड, उस टाइम पे जो ड्रीम 11 कंपनी है उसने 180 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। तो हम सभी को लगता है जो ड्रीम 11 है वो एक बैटिंग कंपनी है, और बैटिंग का नाम सुनते हमारे मन में एक सवाल उठता है, क्या ड्रीम 11 हमारे साथ स्कैम कर रहा है? आज ड्रीम 11 इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप्स में से एक है और 100 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स होने के कारण ये जो कंपनी है वो फैंटेसी गेम को डोमिनेट कर रही है। तो आज सोचने वाली बात ये है, आज से कुछ साल पहले जब इस कंपनी को कोई फंड देने के लिए भी तैयार नहीं था, तो ये कंपनी इतनी जल्दी यूनिकॉर्न कैसे बनी? और जो कंपनी अपने ऐप को पिछले ही साल प्ले स्टोर पे लाई, वो कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो पाई? तो ड्रीम 11 के फाउंडर है हर्ष जैन, और इस कंपनी की कहानी शुरू होती है 2008 में। तो हर्ष 2008 में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके इंडिया आते हैं और उन्होंने देखा कि जो क्रिकेट है वो इंडिया में एक गेम नहीं है, वो एक इमोशन हो गया है लोगों के लिए। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने नोटिस की कि जो इंडियन ऑडियंस है क्रिकेट की, वो क्रिकेट देखते वक्त कोच बन जाती है। आई मीन कि कोई प्लेयर जैसा खेल रहा है तो वो लोग बोलेंगे इस प्लेयर को ऐसा नहीं ऐसा खेलना चाहिए, उसको ये शॉट ऐसे मारना चाहिए। और मैचेस के बीच में ही लोग प्रिडिक्शन करने लगते थे कि आज विराट कोहली सेंचुरी मारेगा, आज रोहित शर्मा सेंचुरी मारेगा, आज बुमराह इतना विकेट लेगा, और ऐसे बहुत सारे प्रिडिक्शन करने लगते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को नोटिस करते हुए जो हर्ष जैन है उन्होंने लॉन्च किया 2008 में कंपनी, जिसका नाम था ड्रीम 11। और हर्ष का जो लक था वो भी बहुत ज्यादा ही अच्छा था, क्योंकि 2008 में ही आईपीएल शुरू हुआ था, जिसकी वजह से जो क्रिकेट की व्यूअरशिप है वो आसमान छू रही थी। और जो हर्ष थे वो तो फॉरेन से पढ़ाई करके इंडिया वापस ही आए थे तभी, और उनको पता था कि फॉरेन में जो फैंटेसी गेम है उसका कितना ज्यादा क्रेज है, और वही क्रेज वो इंडिया में लाना चाहते थे। लेकिन उस टाइम पे फैंटेसी गेम इंडिया में नया था और लोगों को इतना कुछ आइडिया नहीं था फैंटेसी गेम को लेकर। और जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था हर्ष के सामने कि जिस कंपनी के बारे में किसी को कुछ आइडिया भी नहीं है, उस कंपनी को मार्केट में इंट्रोड्यूस कैसे करे? तो ये जो ड्रीम 11 कंपनी है वो ऐसे नहीं थी पहले जैसे अब दिखती है। उस टाइम पे ये कंपनी पूरी तरह से एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू पे डिपेंडेंट थी। तो एक समय था कि इस कंपनी को कोई फंड देने के लिए भी तैयार नहीं था, और आज का समय है जहां पे इस कंपनी की फंडिंग करीब 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। तो देखो, जो ड्रीम 11 है वो पूरी तरह से प्राइस पूल कमीशन मॉडल पे चलता है। तो इसमें होता क्या है कि जो बंदा इस गेम को खेलता है उसे पहले कुछ एंट्री फीस देना पड़ता है, फिर उसको एक टीम बनानी पड़ती है, और पूरा मैच खत्म होने के बाद जो पार्टिसिपेंट है अगर वो जीतता है तो उसको प्राइजेस मिलती है। और सच में जो ये ऐप है इतना सिंपल है, और इसको सिंपल रखने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो इसके फाउंडर है वो ये चाहते थे कि चाहे टियर 1 सिटी हो और फिर चाहे टियर 3 सिटी हो, हर एक सिटीज के जो पब्लिक है वो इस ऐप को यूज करे और इसमें एक गेम खेले। तो आइए इनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो मान लीजिए कि टूर्नामेंट 1 करोड़ का है और इसे खेलने के लिए प्लेयर को 49 रुपीज एंट्री फीस देना पड़ता है, जिससे उनका एक ही टूर्नामेंट से 49 करोड़ का टोटल कलेक्शन हो जाता है। और इस 49 करोड़ रुपीज में से 80 to 85% पैसा जो होता है वो विनिंग टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और जो 15-20% जो पैसा बचता है वो होता है कंपनी का प्रॉफिट। तो इस गेम को खेलने के लिए लक, क्रिकेट नॉलेज और क्रिकेट स्किल की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है इस फैंटेसी गेम को कभी भी बैटिंग और गैम्बलिंग जैसे चीजों में गिनती नहीं करती। और जो रियल क्रिकेट बैटिंग होता है उसमें किसी एक टीम के ऊपर पैसा लगता है, और कभी कभी तो मैच फिक्सिंग भी होता है। इसके लिए जो बैटिंग रियल वाला है वो इंडिया में इनलीगल है। और दूसरी तरफ जो फैंटेसी गेम होते हैं उसमें दोगलापन होता है। आप दोनों टीम में से 11 प्लेयर को सेलेक्ट कर सकते हो और अपने हिसाब से कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, और इसमें कोई भी मैच फिक्सिंग होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ज्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि जो ड्रीम 11 का एक्चुअल प्रोडक्ट गेम है वो उनके यूजर्स का ईगो है, एंड सेलिंग ईगो इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दिस वर्ल्ड। तो इनके बिजनेस मॉडल के अंदर 2 एस्पेक्ट्स हैं, विनिंग एंड लूजिंग। तो मान लीजिए आप इस गेम को पहली बार खेलते हैं और आप इस गेम को जीत जाते हैं, तो आप लोग को फिर उस चीज की एडिक्शन हो जाएगी। और ये जो एडिक्शन है इसलिए होती है कि जो जीत है वो आपके ईगो को इन्फ्लेट करता है, और बाय डिफॉल्ट आप दोबारा से इस गेम को खेलते हो। तो अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो का। तो मान लो आप एक गेम खेलते हो और हार जाते हो, तो गेम को इसी तरह से बनाया गया है कि अगर आप इस गेम को हार भी जाओ तो ये आपकी ईगो को चैलेंज कर देता है, और अनजाने में आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हो और वापस से दोबारा आप इस गेम को खेलते हो। और 2 और चीजें जो इस गेम को एडिक्टिव बनाती है।
पहला है लो एंट्री फीस बैरियर। तो आप लोग ड्रीम 11 में सिर्फ 50 रुपए में भी अपनी टीम बना सकते हो, और वही आप दूसरी तरफ कहीं भी 50 रुपए लेके जाओगे किसी भी कसिनो में या फिर कहीं भी जाओगे बैटिंग लगाने, तो वहां से आपको लात मार के भगा दिया जाएगा। और जो दूसरा रीजन है वो है टाइम। तो अगर आप कोई भी फैंटेसी गेम खेलते हो तो उसमें ना ही सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका टाइम भी इन्वेस्ट होता है, और यही दो सबसे मेजर रीजन है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है ऐसी कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कि उनको मालूम है चाहे जो प्लेयर गेम खेल रहा है वो हारे या जीते, लेकिन प्रॉफिट तो उस फैंटेसी ऐप का होना ही होना है। इसके लिए इन्वेस्टर्स अपना पैसा ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब आप लोग बोलो कि भाई हम भी पैसा कमा रहे, वो भी पैसा कमा रहे, तो इसमें बुराई क्या है? तो भाई इसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन आप जो भी टाइम अपना उस फैंटेसी ऐप पे दे रहे हो और जितना भी पैसा आप उस ऐप से कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, उससे कई गुना ज्यादा आपकी टाइम की वजह से सिर्फ वो कंपनी पैसा कमा रहा है। और जो इस तरह की कंपनियां होती है, इस तरह की ऐप होती है, ऐसे ही माइंडसेट वाले लोगों को टारगेट करती है। और ऐसा ही एक ऐप है जियो सिनेमा। लोगों को लगता है कि जियो सिनेमा एक भी पैसा नहीं कमा रही है, वो तो हमें उल्टा फ्री में आईपीएल दिखा रही है। तो भाइयों आप बिल्कुल गलत हो, आपको ये राइट वाली वीडियो देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।